तो हमें एक मॉडरेट अप्रोच लेनी चाहिए, यूज करें, लिमिट में करें, लेकिन हर वक्त उसके ऊपर रिलाई करना, हर चीज उसके थ्रू करना इज नॉट अ गुड थिंग। इट हैज़ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट। अगर नेगेटिवली देखा जाए तो हाँ, इट हैज़ decreased our power of thinking and our problem solving skills. AI is beneficial as well as it might be harmful and dangerous. People are taking pictures and they are manipulating it according to their own will, according to their own desire. AI should also know कि मैं कौन सी चीज फ्रूटफुली कर रहा हूँ, एंड सोशल एंड एथिकल बाउंड्रीज हैं, कौन सी चीज पॉसिबली ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो एडिट कर दे एक अनफेवरेबल मैनर में या एक अनसोशल मैनर में, तो AI should give me a response कि sorry I cannot do this. Sometimes it dangerous. ये स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं है। ये डेंजर तो है, उसको लिमिट में ही रखना चाहिए। फास्टर वे में काम करके बेटर दे सकता है, बट टोटली डिपेंड नहीं करें आप। वो तो कर रही है क्योंकि हम सुस्त होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं जाना ही नहीं पड़ता है, बस क्लिक किया वो चीज आपको मिल गई हर चीज। Elon Musk said that AI is far worse than nukes. I personally think that AI is dangerous. AI is far dangerous than you think. ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है एलॉन मस्क का। और कोई भी चीज़ बनानी हो, मिनटों में चीज़ जो बननी जाती थी वो आज सेकंडों में बनती है। आप किसी के साथ पिक्चर लगाना चाहें, कहीं पर आपको अपनी फ़ोटो लगानी हो, चाहे वो लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, कहीं पर भी हो, सेकंडों में AI की बदौलत वो सारी चीज़ें हो जाती है। AI इज़ गुड और बैड, यही हम जानेंगे आज IT के स्टूडेंट से। चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की क्लास हो रही है, चलें इनसे भी हमारे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आई एम वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर आज का हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू यू गाइस IT स्टूडेंट्स के, इज AI बेनिफिशियल और इट इज डेंजरस फॉर द फ्यूचर? Well, it depends. Just as Elon Musk said that AI is far worse than nukes. I personally think that AI is dangerous because it is taking so much jobs. It is approximately taking 40% of human jobs, and it is still going on. And it also preserves many human creativity, which human can think and imagine properly. And it also contains problematic issues like mental health and anxiety, stress, etc. So I personally think that AI is dangerous and should not be used nowadays. तो काफ़ी चीज़ें AI की बदौलत बहुत ही ईजी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मेकिंग अ प्रेजेंटेशन within 2 to 3 seconds, asking questions with ChatGPT free, making videos और making thumbnails for your YouTube channel. So क्या ये हमारे लिए आसानी नहीं स्टूडेंट्स के लिए? बेशक है, और ये बनता भी जा रहा है, बट माई पॉइंट इज के वाई डोंट डू इट योर सेल्फ। अगर आप इन पे ही रिलाई करते रहेंगे, इन पे ही डिपेंड होते रहेंगे, तो फिर हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इमेजिनेशंस, दिस विल बी डिस्टर्प्टेड। और ये मसला, दिस इज अ टॉपिक फॉर डिस्कशन। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि AI लोगों को और सुस्त कर रहा है? यस एग्जैक्टली, ये सुस्त करता जा रहा है, और ये अगर आगे 10 साल 5 साल आगे बढ़ें तो ये काफ़ी सुस्त कर सकता है हमें। आज का टॉपिक तो आपको पता लग ही गया होगा, आपके टीचर से मैंने जो गुफ्तगू की है। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट कि AI इज डेंजरस और नॉट? आई फील लाइक AI एक अच्छी चीज़ है, हमें एडवांटेजेस दे रही है, लेकिन उसको लिमिट में यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चे ज़्यादा उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं, हर चीज़ उसके थ्रू कर रहे हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है एक पॉइंट पे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो AI जो है हर वक्त अवेलेबल रह रहा है, जो डिजीजेस, डॉक्टर्स को एक्चुअली हेल्प कर रहा है डिजीज डिटेक्ट करने में, एरर्स खत्म कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट पे आके जो बंदा प्रॉपरली उसके ऊपर रिलाई कर रहा है वो ठीक नहीं है। तो हमें एक मॉडरेट अप्रोच लेनी चाहिए, यूज़ करें, लिमिट में करें, लेकिन हर वक्त उसके ऊपर रिलाई करना, हर चीज़ उसके थ्रू करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो व्हाट डू यू थिंक कि आजकल AI के जो थ्रू हमारी प्राइवेसी सेफ है या नहीं? ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का AI यूज़ कर रहे हो। अब डिफरेंट ऐप्स डिफरेंट AIs यूज़ करते हैं। अगर हम लोग जो फेमस ऐप्स होते हैं जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, आई फील लाइक उनका जो AI होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपकी प्राइवेसी जो होती है वो थोड़ी रिजर्व रहती है, प्राइवेसी आपकी लाइक सेफ रहती है। बट दूसरे AIs, सिंपल AIs, मैं एग्जाम्पल्स नहीं देना चाहूँगी, तो उनका AI अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी प्राइवेसी लाइक दूसरों के थ्रू शो हो सकती है, इट्स नॉट सेफ एट ऑल, तो वो डिफर करता है।
आजकल तो सारी एप्लीकेशन जितनी भी है, इवन इन योर व्हाट्सएप देयर इज़ अ एआई ऑप्शन, सो इजंट इट डेंजरस फॉर द फ्यूचर और आपके लिए और आपके अपकमिंग जनरेशंस के लिए? अगेन मैं यही कहूंगी कि लाइक अगर आप उसको लिमिट में यूज कर रहे हो, आपको आपकी लिमिट्स पता है कि मुझे एआई पे इतना रिलाई नहीं करना है और मुझे ये चीज़ें एआई के थ्रू करनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो फिर ठीक रहेगा। इंसान टू इंसान डिपेंड करता है कि लाइक आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हो। So what are your final thoughts? Is it good or not, or it is dangerous? आई फील लाइक नॉट टोटली डेंजरस एंड नॉट टोटली बेनिफिशियल। यस 50-50 एग्जैक्टली। So आपको AI कितना हेल्प करती है? क्या AI हमारे लिए बेनिफिशियल है और इट इज डेंजरस फॉर आवर फ्यूचर? ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो उसको कैसे यूज़ करे। अगर स्टूडेंट टोटली एआई पे डिपेंड करे, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन मिलती है तो हम उस पर ही रिलाई करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं है, क्योंकि आपकी खुद की क्रिएटिविटी, आपका माइंडसेट नहीं होता, फिर आप कुछ इनोवेट नहीं कर पाते, आप टोटली उस पर डिपेंड करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं है। उनको खुद को भी कुछ अपने माइंडसेट से और कुछ आप एआई से बेशक हेल्प लें, क्योंकि आप एआई आपको एक फास्टर वे में काम करके बेटर दे सकता है, बट टोटली डिपेंड नहीं करें आप उस पर। तो जैसे आपने कहा कि फास्टर और बेटर वे में आपको करके दे सकता है, सो फॉर अ स्टूडेंट ये तो एक अच्छी चीज़ होगी कि आपका जो प्रेजेंटेशन बनानी है, पहले आप इतनी मेहनत करते थे, आज आपको जो है सेकंडों में वो प्रेजेंटेशन सिर्फ लिखने के बाद मिल जाती है। ये ठीक है कि आपको जैसे हमें टाइम पे, फॉर एग्जांपल अगर हमें जल्दी चाहिए तो चीज़ जल्दी मिल जाती है, मगर हमारी जो वही बात कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन, हम फिर खुद कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाते। हम ये बोलते हैं कि भाई प्रेजेंटेशन है 5 मिनट में हो जाएगी, हम बनाकर इट यू मीन टू से कि एफर्ट्स नहीं डालते? एफर्ट्स नहीं डालते। सो इज इट डेंजरस, गुड और बैड? सेम थिंग कि समटाइम्स इट डेंजरस, आप टोटली डिपेंड कर जाते हो, आपके खुद की वो नहीं, आप कुछ इनोवेट नहीं कर पाते, और इट इज़ गुड। जैसे आप अगर आपको कोई इमरजेंसी में कोई काम करना है तो आप फ़ौरन से काम कर लेते हो। जी, व्हाट आर योर थॉट्स? मेरे ख्याल में ये डेंजर तो है, बट उसको लिमिट में ही रखना चाहिए। इतना उस पर मतलब आपको नहीं पढ़ना चाहिए कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो नॉर्मली है, अगर कोई मेन चीज़, अगर आपको कोई और सोल्यूशन नहीं मिल रहा, जैसे आज का सर है वो तो 24 आवर अवेलेबल नहीं होते, यही अवेलेबल होता है, तो उससे आप सिंपली कोई भी पूछ सकते हैं। तो क्या एआई हमारी मेंटल जो स्टेट है या मेंटल हेल्थ है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है? वो तो कर रही है, क्योंकि हम सुस्त होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं जाना ही नहीं पड़ता है, बस क्लिक किया वो चीज़ आपको मिल गई, हर चीज़ एक ही क्लिक पे आ गया। तो मैं नहीं चाहता कि मैं खुद इतना उस पर ना रिले नहीं करता। आप वर्किंग नहीं करते, आप रिसर्च नहीं करते उस पर, आप फ़ौरन उस पर सर्च करते हैं तो वो आपको A to Z पूरा डेटा निकाल कर देता है। जब तक आप एक चीज़ पे रिसर्च नहीं करोगे तो आपकी क्या एजुकेशन कैसे होगी, आप क्रिएटिविटी कैसे आएगी। नाउ आई एम एट द लाइब्रेरी और यहाँ पर भी जो है स्टूडेंट्स एआई का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट नाउ the student is using ChatGPT, so let's ask the questions. AI has some disadvantages as well, because आजकल students AI को छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और it is threatening students critical thinking and problem solving skills, because अगर बच्चे छोटी से छोटी चीज़ के लिए AI का यूज़ करेंगे तो when will they use their mind to solve things, and it's very harmful for us. तो आप मतलब क्या कहती हैं कि is it good or bad? It has both negative and positive effects, because अगर पॉजिटिवली यूज़ किया जाए तो आपको नोट्स इजीली अवेल हो जाते हैं, आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं। अगर नेगेटिवली देखा जाए तो हाँ, इट हैज़ डिक्रीज्ड आवर पावर ऑफ थिंकिंग एंड आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। चलें, थैंक यू वेरी मच, यू मे कंटिन्यू।